हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आए हूँ यहाँ पर फिर से एक लव रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने ज़रूर रखना है, ओके। एंड मैं यहाँ पर सबसे पहले टेलीपैथिकली मैसेज लेती हूँ आपके पार्टनर के। टेलीपैथिकली मैसेज क्या है कलेक्टिव में, ओके। सो अगर मैच होते हैं तो रखिएगा आपके साथ में। स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर के टेलीपैथिकली मैसेज क्या है यहाँ पर? ओके, सी यहाँ पर आया है आई एम बिकम अ बेटर पर्सन। देन यहाँ पर आया है आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन एल्स। एंड दिस इज सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। ओके, आई एम नॉट अवेलेबल, यहाँ पर एनर्जी आ रही है। और लास्ट वन इज आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ओके। सो इस तरह के मैसेज है। सो जिनसे रेजोनेट होते हैं उन्होंने रखना है। सो गाइज, मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। सो मैं यहाँ पर बहुत सारे डेक यूज़ करूँगी, तो आप थोड़ा सा पीसफुली शांति से रीडिंग को देखिएगा। और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करे आपके रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, ओके। उस वे से डिवाइन, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आपकी वन कार्ड आपका कि आपकी एनर्जी क्या है यहाँ पर स्कॉर्पियो आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर के लिए स्कॉर्पियो 2 कार्ड्स निकले यहाँ पर, ओके। सो जस्ट आई रीड हियर, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज की एनर्जी आ रही है, ओके। आप यहाँ पर चाह रहे हो कि यस, ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चार्मिंग लव हो एंड सिक्योर हो, प्रॉमिसिंग लव हो, ओके। चाहे आप अपना काम करें, वो अपना काम करे, या जो भी हो, ओके। बिजी शेड्यूल रहे, कुछ भी हो रहा है, आप दोनों आपके लिए, दोनों के लिए वक्त निकालोगे। ये प्रॉमिस की आप कहीं इनको छोड़कर नहीं जाओगे और वो कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे, ओके। ये आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस चाहिए। यहाँ पर बर्डन नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप में, ओके। एंड या अगर कहीं जो भी वक्त निकाले, थोड़ा सा जो भी वक्त हो रिलेशनशिप में, ओके, वो बिल्डअप हो, बहुत अच्छे से बिल्डअप हो। लो एनर्जी में हम कभी ना जाए, चाहे कोई भी दिक्कत हो लाइफ में, ओके। फाइनेंशियल इशू हो, करियर से हो, या जो भी हो, इसका इफेक्ट अपने रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, लाइक दैट। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है स्कॉर्पियो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बट आपको थोड़ा सा ये रिलेशनशिप थोड़ा सा स्ट्रगल भी लग रहा है। आप अपने इमोशंस, फीलिंग्स को बहुत काबू में रख रहे हो, होल्ड बैक करके रख रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वो सरफेस या वो टाइम अभी तक नहीं आया है, या वो आप फील नहीं कर पा रहे हो कि वो क्या कहता है, एक तरह का एक डिवाइन टाइम तो ठीक है, बट आप चाहते हो कि एक अपना वर्ल्ड हो, कि एक दुनिया हो। तो आप यहाँ पर उस पर्सन का वेट कर रहे हो, ओके। आप चाहते हो कि वो आपके तरफ आए, वो उसके बाद में आप अपनी इमोशंस बताओगे। आपके तरफ से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल महसूस हो रहा है और आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप पेशेंस रख रहे हो, बट एक्चुअली पेशेंस नहीं रख रहे हो, आप कंप्लीटली कंट्रोल कर रहे हो और इमोशंस को फ्लो नहीं होने दे रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। सो लेट्स सी, यहाँ पर मैं आपके पार्टनर के कार्ड्स निकालती हूँ, ओके। सो स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है? थैंक यू सो मच।
सो गाइस स्कॉर्पियो, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। Seven of Wands, Five of Pentacles, Ace of Pentacles, Ace of Wands, Five of Swords, Ten of Pentacles, Knight of Pentacles, the Devil, Two of Cups and Two of Wands. Bottom of the deck, Nine of Swords. इसमें कार्ड थोड़े शफल कर लूँ। ओके, यहाँ पर करंट सिचुएशन में ये एनर्जी इनकी यहाँ पर आ रही है। इनको यहाँ पर लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की जैसे आपको कंट्रोल करने की ये किया, यानी जैसे आपके ऊपर जैसे हर बार ये वो आपको बताएंगे, फिर आप उसी वे से चलो, इस तरह से इन्होंने आपको कंट्रोल करने का ट्राई किया है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर एक डिफेंसिव एनर्जी इनको यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, ये भी हो सकता है। दूसरी बात, इनको यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं थे या कंट्रोल कर रहे हैं, इस तरह की भी एनर्जी ये पर्सन रख रहे हैं। ओके, सेवन ऑफ वांड्स, सी स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, ये चाहे तो आपके साथ में खुलकर बात कर सकते हैं, बट ये खुलकर बात नहीं कर रहे हो क्योंकि ये आपके नेचर को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ओके, आपके स्वभाव क्या, आपका बिहेवियर क्या है, इस चीज़ को ये कहीं ना कहीं समझ ही नहीं पा रहे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नाइन ऑफ कप्स, अदरवाइज़ ये पर्सन खुश है, हैप्पी है कि ये आप स्कॉर्पियो इनके पर्सन हो, बट ये आपके नेचर जो चेंज हो रहा है, या बार बार आप कभी ऐसा बिहेव करते हो या कभी वैसा बिहेव करते हो, तो ये पर्सन एक्चुअल में उस तरह से समझ ही नहीं पा रहे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो इसलिए पर्सन कोई एक्शन बिल्कुल नहीं, ये चाहते हैं कि बस रिलैक्स होकर बैठे। ओके, एंड अपने आप को हील करें, अपने आप को यहाँ पर प्रॉपर वे से। ये पर्सन ना इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। आपके बिहेवियर से कहिए या इनके बिहेवियर से कहिए, जो भी है आपके दोनों के बीच में जो भी चल रहा है, एक दूसरे के इमोशन को कंट्रोल करना या एक दूसरे को बिल्कुल समझ ना लेना, अंडरस्टैंड ना करना, इसके वजह से ये पर्सन इमोशनली कहीं ना कहीं डाउन फील कर रहा है। इस तरह की एनर्जी आ रही है। ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ये और जानना चाहते हैं आपके बारे में, ये चाहते हैं कि आपके बारे में और समझे, जाने, तभी इस रिलेशनशिप को एंटर करें। अदरवाइज फिर से यहाँ पर हम एक दूसरे को समझेंगे ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, तो क्या मतलब है रिलेशनशिप में जाने का। क्योंकि ये बिल्कुल कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते कि आप इधर जा रहे हो, वो उधर जा रहे हैं, रिलेशनशिप बन गया, फिर से जस्ट बॉन्ड है। ओके, इसलिए अटके हुए हैं एक दूसरे के बीच में। नो, ऐसा नहीं चाहते हैं। ओके, सो ये चाहते हैं कि ये अनसर्टेनिटी जो भी है वो ख़त्म हो जाए। ओके, ये पास के आप फिर से साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते, ना इस रिलेशनशिप का, ना उनके पर्सनल लाइफ में। अगर ऐसा कुछ हुआ है, बार बार रिलेशनशिप ब्रेकअप हुए या रिलेशनशिप टॉक्सिक निकले हैं, ओके, सो वो अपने पास को रिपीट नहीं करना चाहते। सीधा सीधा इनका एनर्जी यही है।
ये चाहता है कि यस रिलेशनशिप में स्ट्रगल करने के लिए रेडी है, एफर्ट्स डालने के लिए रेडी है, मेहनत जो भी है अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए रेडी है, बट वो सेम मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो करंट सिचुएशन में इस तरह से ये पर्सन चल रहा है एंड ये आपको बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है कि आपका एक्चुअली नेचर क्या है, अगर आपको जानते हैं तो ओके, या दूर से भी होंगे तो भी ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि एग्जैक्ट आपका नेचर कैसे हो सकता है। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हो, ग्राउंडेड रिलेशनशिप हो। ओके, आप इनको वेलकम करो, कभी आप मिलने के लिए जाओ तो आप वेट करो, या आप इनको मिलने के लिए जाओ तो ये बहुत ही प्यार से वेट करें, एक दूसरे के लिए प्यार से, इमोशनल से, ओके, ग्राउंडेड होके एक दूसरे के लिए यहाँ पर वेट करो एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप यहाँ पर, सिक्योर लव, ओके, इस तरह से ये बिल्डअप होना चाहिए। इस तरह की एनर्जी ये पर्सन यहाँ पर रख रहा है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, ये इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। ओके, ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स है। ये अपने इमोशंस, लविंग एंड केयरिंग जो भी है ये आप सप्रेस करके हैं, ये शो ऑफ नहीं करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ पर बिल्कुल शो करूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रख रहा हूँ या फीलिंग्स रख रही हूँ। नो, ये चाहते हैं कि यस ये रिलेशनशिप उस वे से हो और उस वे से चले। ओके ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। अगर यहाँ पर इस वे से ये रिलेशनशिप नहीं होता है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा देर रुकना भी नहीं चाहता है। इनको ऐसा रिलेशनशिप चाहिए नहीं जहाँ पर एक दूसरे की वैल्यू ना हो, रिस्पेक्ट ना हो, नथिंग। ओके, बस यहाँ पर एक एटीट्यूड है, वही वही सेम चल रहा है। सेम मैंने पहले कहा, ये पर्सन को कन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं चाहिए, ना इनको अपने पास्ट में जो भी लेसन मिले हैं उस एक्सपीरियंस से। ये पर्सन को ग्राउंडेड रिलेशनशिप चाहिए, बहुत ही जेन्युइन रिलेशनशिप चाहिए, स्वीट सा रिलेशनशिप चाहिए। अगर ये रिलेशनशिप सक्सेस होता है तो ही, या उस वे से जाता है तो ही ये पर्सन रुकना चाहेंगे, अदरवाइज ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना पसंद करेंगे। ये इन्होंने क्लियर किया है अपने लेवल पर। ऐसा वॉन्ड की एनर्जी गाइस, जो एनर्जी आ रही है मैं बता रही हूँ, बाकी आप अपनी सिचुएशन से ले लीजिएगा। ये पर्सन सी एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड, ये सक्सेस चाहते हैं एक्चुअली रिलेशनशिप में। ओके, इनका यहाँ पर, इनको यहाँ पर लग रहा है कि हाँ ये रिलेशनशिप ग्रोथ कर सकता है अगर हमने प्रॉपर वे से इसमें एफर्ट्स डाले तो। ओके, एक सेम पेज पर आए एंड यहाँ पर अंडरस्टैंड करें तो डेफिनेटली हमारा ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से पैशनेट एंड ब्यूटीफुल एंड सक्सेस ग्रोथ करेगा। ओके, विन विन कंडीशन रहेगी लाइक दैट। ओके, तो बट यहाँ पर उस वे से होना चाहिए था हर्मिट कार्ड। ओके, ये यहाँ पर बात स्पिरिचुअल वे से भी सोच रहा है एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहा है कि या बहुत साइलेंटली चल रहा है ये पर्सन, बहुत ही साइलेंट एनर्जी में है। ये रियली आपके साथ में अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट शायद बहुत ही कम शेयर कर रहे हैं अगर ये आपसे बात कर रहे हैं तो, या बिल्कुल ही नहीं भी कर सकते क्योंकि ये पर्सन बहुत ही साइलेंट में चल रहा है, बहुत डेप्थ में अपनी लाइफ को इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। ओके, सी 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन बिल्कुल अपने इमोशन को हर्ट नहीं करना चाहते, ये अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते। एक सेल्फ लो में आया है ये पर्सन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में आए हैं एंड क्योंकि इन्होंने बार बार यही मैनिपुलेट या चीटिंग की एनर्जी इनके लाइफ में इनको मिली है, सो इसके वजह से ये पर्सन अलर्ट होके, अवेयरनेस में रहते हुए इस रिलेशनशिप को सक्सेस तो करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन नहीं चाहते हैं, बट ये इमोशनली अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, अवेयरनेस में ला रहे, इस तरह की एनर्जी है। हो सकता है रिसेंट पास में आप दोनों का बिहेवियर ऐसा रहा होगा एक दूसरे को डोमिनेट करने का, या मे भी हो सकता है कि थॉट के वजह से हो सकता है, या बातों के वजह से भी हो सकता है कि आपने एक दूसरे को प्रेशराइज किया एंड वो उनको बात हर्ट हुई एंड वो बात उनको बहुत अच्छी नहीं लगी। ओके, हो सकता है इन्होंने अपने तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले और आपने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, ऐसे भी हो सकता है।
या आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे और इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, ऐसे भी हो सकता है। या ऐसे हो सकता है कि आपने एक दूसरे के सिचुएशन को समझा ही नहीं, अंडरस्टैंड ही नहीं किया, तो इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन कर दिया, सीधा सीधा अगर कहे तो। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है द हर्मिट। ओके, एंड तब से ये पर्सन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। ओके, रिसेंट पास 8 डेज भी हो सकता है, 8 वीक्स भी हो सकता है। ओके, ये पर्सन वहाँ से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में गया है और ये पर्सन ने एक दूरिया, एक डिस्टेंस मेंटेन शुरू कर दिया। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी नेक्स्ट यहाँ पर आ रही है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये पर्सन रियली अगर फ्यूचर में अगर देखा जाए या इनका माइंड प्रिपरेशन अगर कहा जाए तो करंट सिचुएशन में हमने देखा कि यस ये पर्सन एफर्ट्स डालना चाहते हैं एंड इस रिलेशनशिप को और ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ग्रोथ करना चाहते हैं। तो यस ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये ना इस रिलेशनशिप को फ्लोरिश करना चाहते हैं, कंप्लीट फैमिली जैसा वाइब क्रिएट करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी ये पर्सन की बहुत ज़्यादा आ रही है एंड वो उसके लिए 10 की एनर्जी आई है, 10 ऑफ वांड्स। ओके, सो इसीलिए ये अपने जो भी पास्ट के जो भी बैगेजेस है या जो भी होगा ये क्लियर करना चाहते हैं एंड डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, हार्ड वर्क के लिए ये शुरुआत भी कर सकते हैं, थोड़े से एफर्ट्स डालना शुरू करेंगे। इस तरह की एनर्जी तो आ रही है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं कि अगर डिवाइन की तरफ से मुझे ब्लेसिंग मिल रही है इस रिलेशनशिप की, ये रिलेशनशिप रियली जेन्यून है और यहाँ पर अगर मुझे ब्लेसिंग मिल रही है तो यस मैं उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। इस तरह की एनर्जी ये पर्सन नियर कुछ दिनों के बाद में हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, हम कह सकते हैं। ओके, उस तरह से ये पर्सन की एनर्जी ये पर्सन शिफ्ट करने वाले हैं कि अगर यहाँ पर डिवाइन की तरफ से वो ब्लेसिंग मिल रही है, भर भर के दे रहा है, डिवाइन टाइम आ रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो यस ये पर्सन उस तरह से ये ब्लेसिंग लेने के लिए अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी आ रही है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में ये पर्सन को लग रहा है कि इनका दिल जो है, इनका जो माइंड जो है या जो भी है ये आपको चेस कर रहा है। ओके, ये आपको ही फॉलो कर रहा है, ये किसी और को फॉलो नहीं कर रहा है। 6 ऑफ वांड्स, यस इनको यहाँ पर लग रहा है कि हम फॉलो बस स्कॉर्पियो को ही कर रहे हैं, बाकी किसी को नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए पर्सन यहाँ पर फॉलो आपको ही कर रहा है, तो इसकी वजह से इनको लग रहा है कि अब हमारे पास में चॉइस ही नहीं है। ओके, नथिंग, हम आ जाकर थॉट्स कर रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए, हम आ जाकर हमारा दिल कह रहा है कि स्कॉर्पियो है, कुछ भी काम करते हैं तो स्कॉर्पियो है। ओके, तो हर कुछ सोचते समझते हुए अगर स्कॉर्पियो इनको आप ही इनको नज़र आ रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है हम ये सक्सेस करेंगे, रिलेशनशिप हम ग्रोथ करेंगे इस रिलेशनशिप में। ओके, ये भी इनको यहाँ पर आ रहा है, कम्युनिकेशन करना है इनको, आपके तरफ आना है, अप्रोच करना है। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। मैंने जो बोला यहाँ पर वही है। यहाँ पर डेविल की एनर्जी यहाँ पर वही रख रहा है कि इनको निगेटिव पैटर्न बिल्कुल नहीं चलाना। यहाँ पर डेविल वही टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं चलाना है। ना इनको यहाँ पर आपको ट्रैप करना है, ना इनको खुद को ट्रैप होना है। सीधा सीधा अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैंने जो कहा आपको वही। ओके, सो द चैरियट का कार्ड, अगर यहाँ पर मैं फिर से कहती हूँ, अगर इनको यहाँ पर निगेटिव पैटर्न, टॉक्सिक एनर्जी, ओके सेम पुराना पैटर्न या समथिंग वो रिपीट अगर दिखा तो ये पर्सन द चैरियट, ये पर्सन मूव ऑन करेंगे। ओके, ये पर्सन उस रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। ओके, ये सीधा इनका क्लियर है, ना ये खुद लो होना चाहते हैं, ना ये कोल्ड होना चाहते हैं, ना कहीं आइसोलेशन में जाना चाहते हैं, ना अकेला लाइफ जीना चाहते हैं। ओके, सो ये पर्सन चाहेंगे कि ये जो भी रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप बिल्कुल पॉजिटिव वाइब के साथ रहे। ये वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड इसके लिए इनका माइंड क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि ये कुछ भी कन्फ्लिक्ट, कुछ भी डोमिनेटिंग, कुछ भी इस तरह की एनर्जी नहीं चाहते हैं। ओके, बाकी यहाँ पर फाइनेंस अगर कुछ हो या कुछ भी हो, उतार चढ़ाव हो, वो कर लेंगे एडजस्ट, वो हो जाएगा।
ओके। बट रिलेशनशिप, प्रॉपर रिलेशनशिप, नो, ये उसमें एक्सक्यूजेस नहीं चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर है कि टू ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन आपको सेम पेज पर देखना चाहते हैं या दोनों एक सेम पेज पर हो, ये इनका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर है और वो उसके लिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, ये उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि दोनों सेम पेज पर आ जाए एंड सेम लेवल पर हम यहाँ पर एक्सेलेंट रियूनियन या यूनियन मैनिफेस्ट करें और इमोशनली हम एक दूसरे को समझें। ओके, इस डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, वो अनएक्सपेक्टेड उस चेंज का वेट कर रहे हैं। ओके, द डेविल ओके, ये डेविल आया है, ये ऑब्सेसिव एनर्जी है, ये पर्सन की बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी है कि हम निगेटिव पैटर्न में बिल्कुल ना जाए, हम बहुत ही टू ऑफ कप्स में रहें, हम बहुत ही ब्यूटीफुल कपल हो, हमारे जैसा कपल कुछ भी मीन्स हमारे जैसा कपल कहीं ना हो, ऐसे वैसे जो एक ड्रीम्स रहता है या उस वजह से एक ऑब्सेसिव एनर्जी रहती है, जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है, ये पर्सन उस तरह से मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, जो भी नेगेटिव होगा, जो भी टॉक्सिक होगा, वो निकल जाए डिवाइन टाइम के साथ में और हमारा एक ब्यूटीफुल कनेक्शन टू ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो एंड हम दोनों सेम पेज सेम लेवल पर आ जाए, लाइक दैट। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये पर्सन आपको एक नए लव के तरफ लेना चाहता है, एक न्यू रिलेशन, न्यू बिगिनिंग आपके तरफ करना चाहता है एंड अपने आप को भी चेंज कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे ब्यूटीफुल लेकर जाए। द हैंगमैन, ओके, विदाउट ईगो, कोई भी ईगो ना हो, दोनों को भी ईगो ना हो, दोनों भी एक दूसरे को नए से जाने, नए से समझे, नए से आगे लेकर जाए। ओके, टाइम लगेगा, पॉज लेंगे, बहुत कुछ ज़्यादा रश नहीं, हरी नहीं कोई चीज़ की। ओके, एंड दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप के बारे में। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स अगेन आया है, इट्स अ ब्यूटीफुल। ओके, सो ये पर्सन, यस डेफिनेटली ये रिलेशनशिप सक्सेस करना चाहेंगे। ये वही, मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ, अगर इनको यहाँ पर लगता है कि हमारा अगर रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है, चाहे 6 मंथ लगे, ओके, बट हम एक दूसरे को समझे, अंडरस्टैंड करें, मस्त अच्छे से कोई अच्छा पॉज ले। ओके, कोई रश ना करे, कोई गड़बड़ ना करे, समझे, जाने एंड देन इस रिलेशनशिप को बाद में सक्सेस, यानी सक्सेस ही करना है। देन हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज या उस वे से फिर हम आगे नेक्स्ट एक्शन लेंगे एज पर सिचुएशन। इस तरह की एनर्जी पर्सन की आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, सो ये पर्सन एक गुड बाउंड्रीज क्रिएट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, और हो सकता है इनको यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, जो मैंने आपको कहा करंट सिचुएशन में, तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं रिग्रेट्स भी फील हो रहा है कि शायद हमने कैसा बिहेवियर किया या कुछ हो गया, हम दोनों को कैसे करना चाहिए था और हम किसी और ट्रैक पे चले गए, ऐसा कुछ हो गया, तो वो उसमें भी कहीं ना कहीं रिग्रेट्स फील कर रहे हैं। ओके, एंड वहाँ पर ही वो स्टक सा फील कर रहे हैं। ओके, ये रूड नहीं है, बट इनका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने का, कम्युनिकेशन करने का जो स्टाइल हो सकता है, वो आपको रूड दिखा रहा होगा, बट एक्चुअली पर्सन स्टक है, इसके वजह से वो उस तरह से बिहेव कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो लेट्स सी स्कॉर्पियो, सॉरी गाइज, एंजल आपको क्या गाइडलाइन देते हैं फॉर दिस सिचुएशन? थैंक यू सो मच। सॉरी, या स्कॉर्पियो, आपके लिए यही गाइडलाइन दी जा रही है कि आप करियर और रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो, आप में वो गट्स हैं। आप अगर स्पिरिचुअल वे से जाए, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को टच करें। ओके, बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ में ना जिए। डेफिनेटली आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ही स्ट्रांग होंगे, बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी से जाए, थोड़ा सा अगर
आप समझेंगे तो आपका सब ड्रीम कंप्लीट होगा, यानी आपका रिलेशनशिप का भी ड्रीम बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा और आपका करियर का भी होगा। इस तरह से आपको कहा जा रहा है। वाओ, 2 ऑफ कप्स। ओके, सो इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी कि आप इस प्यार, ये रोमांटिक रिलेशनशिप है, अगर इसमें हो सके तो फॉरगिव कर दीजिए, अपने पार्टनर को माफ़ कर दीजिए। और यस, आप दोनों सेम लेवल पर, सेम पेज पे हो, जो पर्सन ये 2 ऑफ कप्स, तो या डिवाइन भी यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ट्रू सोलमेट हो, आप ये रिलेशनशिप ले सकते हो, लाइक दैट। ओके, द एम्परर। और आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आप अगर लॉजिकल और प्रैक्टिकल भी समझ रहे हो, ओके, तो थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा स्टेप लीजिए। ओके, अगर आप इतना अगर अवेयरनेस में रहकर अगर सोच रहे हो तो यस, आपको ये स्टैंड ले सकते हो आप इस रिलेशनशिप में, अगर आपको क्लियरिटी मिल गई है तो। ओके, या आपको मिलते जाएगी उस वे से, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो एक्सेप्ट करो। ओके, एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। बाकी आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा गाइस, क्या है क्या नहीं। मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।